10-5 मिनट रुक जाओ। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सीटेट से रिलेटेड पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न लेकर आए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? तो यह सही आंसर इसका होगा 1973 वर्ष। अगला प्रश्न, वनों के महत्व का कारण क्या है? तो यह ग्रीन हाउस रिलेटेड है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अपमानजनक कौन है? तो जीवाणु एवं कवक है। कौन है? जीवाणु एवं कवक। अगला प्रश्न, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, हमारे पर्यावरण में किस देश का सबसे अधिक सांद्रण है? तो किसका सबसे ज़्यादा कंटेंट है? तो नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे किसे मापने की इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि का। अगला प्रश्न है, वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 78.09%। अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो इसका सही आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुण। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है किसी भी तरह के एग्जाम में। अगला, खाद्य श्रृंखला जो लेकिन सीटेट मुख्यतः है, सीटेट में पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न लेकर है, ये खासकर है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, कहाँ होता है? वैदेशीय में। अगला, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। अगला प्रश्न है, डचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो कब दिया था? तो यह 1994 में। अगला प्रश्न, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, कहाँ स्थित है? तो केरल में है। अगला प्रश्न, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया, तो कहाँ पर किया गया था? तो गुरु जम्बेश्वर में। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो 19.47% है। अगला प्रश्न, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? तो कौन सा स्तर? तो ओजोन स्तर। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो क्या है? तालाब है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं। आपको इसी तरह का रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में, लेकिन सीटेट के पर्यावरण अध्ययन से काफ़ी रिलेटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में। अगला प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 21%। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्यमंडल बोलते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत में किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पैराबैंगनी किरणों को। अगला प्रश्न, हमारे पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो चीज़ें जो हमको घेरती है। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हिली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बोलते थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु कौन सी संस्था है? तो यह IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। अगला प्रश्न, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो पैराबैंगनी किरणों को। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह असम का बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है। अगला प्रश्न है, हरी खाद से तात्पर्य क्या है? तो मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलना। अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन सा ब्राज दो धातुओं का मिश्रण है? कौन कौन सा धातु है? तो तांबा है, जस्ता है, जिसको जिंक बोलते हैं, जस्ता को। अगला जो हमारा प्रश्न है, बर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, बर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। अगला जो हमारा प्रश्न है, कुडुख कहाँ के लोगों की है भाषा है? तो यह झारखंड के लोगों को भाषा है। अगला जो प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन से सूक्ष्म जब भी उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस है। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा पादप उत्पादन समूह का विशेषतापन है? तो यह रीठा है। तो ये था आज का हमारा पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न। तो वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।